Rice plants are almost of the same height as wheat, may be a bit shorter. राइस प्लांट जो होती है उसकी सेम हाइट होती है वीट की ही तरह, वो मे बी वो थोड़ा शॉर्टर हो सकता है, थोड़ा सा छोटा हो सकता है. द ग्रेन ऑफ पैडी अपीयर इन मोर ओपन बंचेस. जो ग्रेन्स ऑफ पैडी जो होते हैं, मतलब धान के जो दाने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुले गुच्छों में दिखाई देते हैं, ओपन बंचेस में दिखाई देते हैं, लाइक दिस पिक्चर. And second point is pulses. Peas, beans, grams and lentils means मसूर इन हिंदी. जो peas है मीन्स मटर है, beans मीन्स फलियां हैं, चना है, ये सब क्या है, मसूर हैं. तो ये सब क्या है, हमारी pulses है, आर कॉल्ड pulses मीन्स दालें. दे आर द ड्राइड सीड्स ऑफ प्लांट्स. इन्हें हम ड्राइड सीड्स भी कहते हैं, मीन्स सूखे बीज भी कहते हैं हमारे, जो हमें प्लांट से मिलते हैं. दे ग्रो इनसाइड पॉट्स विच आर द फ्रूट ऑफ प्लांट्स. ये क्या होते हैं, ये फ्रूट्स के अंदर उगते हैं, फ्रूट्स के अंदर ग्रो होते हैं, जो क्या होते हैं, प्लांट्स के ही एक फ्रूट होते हैं जिसमें से ये निकलते हैं. We cook peas and beans with their covers and grams and lentils with or without their cover. हम खाना जब बनाते हैं पीस और बीन्स का, तो पीस और बीन्स को हम कवर को छील के, मतलब उसको पूरा एकदम साफ़ करके फिर बनाते हैं. लेकिन जो ग्राम और लेंटिल्स होते हैं उसे हम विदाउट कवर छीले, मतलब कवर को बिना छीले आराम से बना सकते हैं. थर्ड पॉइंट इज़ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. The different parts of the plants which we eat are also known as in the form of vegetables and fruits. हमारे जो plants होते हैं वो different types के हमें मिलते हैं. Which we eat are also known as in form of vegetable and fruit. जो हम उन्हें vegetable और fruits के रूप में भी जानते हैं. We eat the roots of radish, turnip, बीट एंड कैरेट एंड द फ्लावर ऑफ कॉलीफ्लावर. ये सब क्या हैं, हम जिन्हें हम खाते हैं. जैसे ये सब क्या है, जो हम जड़ों में उगते हैं. जैसे रूट्स मीन्स होती है जड़ें, तो रेडिश जो है वो भी, उसकी भी जड़ें होती है बहुत सारी. जो टर्निप हैं वो भी हमें ग्राउंड के नीचे मिलता है. टर्निप मीन्स होता है शलजम, और रेडिश मीन्स होती है मूली. बीट मीन्स चुकंदर. कैरेट मीन्स आप लोग जानते ही हो गाजर. फ्लावर आप लोग जानते ही हो, जो फ्लावर होता है उसे कहते हैं फूल गोभी, जिसे आप ओनली गोभी भी बोलते हो. ओके, कॉलीफ्लावर. वी ईट द लीव्स ऑफ स्पिनच, कैबेज, लेट्यूस, मिंट और कोरिएंडर एंड द सीड ऑफ पीस. ये सब क्या है, ये सब जैसे स्पिनच मीन्स होता है पालक. कैबेज मीन्स होता है पत्ता गोभी. लेट्यूस मीन्स होती है सलाद. मिंट मीन्स पुदीना. और कोरिएंडर मीन्स होता है धनिया. ये सब, और जो पीज होते हैं उनके बीज, ये सब क्या करते हैं, हम इन सारी लीव्स को हम खाते हैं. किस रूप में खाते हैं, हम वेजिटेबल बना के हम इसे खाते हैं. पीज मीन्स मटर होती है, तो उसे भी हम खाते हैं. डू यू नो थॉट पोटैटोज एंड अनियंस ग्रो अंडर द ग्राउंड, दे आर स्टोन्स. आपको पता है जो पोटैटोज़ हैं, जो अनियंस हैं, वो हमें ग्राउंड के नीचे पाई जाती हैं. जैसे मैंने आपको भी बताया, रेडिश जो है, टर्निप है, बीट है, कैरेट है, ये सब भी ग्राउंड में ही मिलती है, हमें मिट्टी के नीचे ही दबी हुई मिलती है, जिसमें रूट्स होती है बहुत सारी. ऐसे ही जो पोटैटोज़ और अनियंस हैं वो भी हमें ग्राउंड में ही मिलता है. दे आर स्टोन्स. ये एक पत्थर की तरह होते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ असम इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया. असम एक सबसे ज़्यादा जो इंडिया में एक टी का जो उत्पादक होता है, मीन्स प्रोड्यूसर जो होता है, वो सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ पे होता है, असम में होता है. टी ग्रोन ऑन द हिल्स ऑफ दार्जिलिंग इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो टी के लिए जो हिल्स पाई जाती है वो दार्जिलिंग की हिल्स होती हैं, जो सबसे फेमस होती है पूरे वर्ल्ड में. सबसे ज़्यादा फेमस वहीं की हिल्स जो हैं, वहीं से ही हमें टी मिलती है. टी इज़ ऑल्सो ग्रोन इन द नीलगिरी माउंटेन्स, इन द वेस्टर्न घाट्स एंड इन वेस्ट
बंगाल। ये जो टी है वो हमें नीलगिरी माउंटेन्स पे भी मिलती है और वेस्टर्न घाट पे भी और वेस्ट बंगाल में भी। नेक्स्ट, अमोंग दीज ओनली रेजन्स एंड कैश्यू आर फ्रूट्स। इनमें से केवल, जो ये पिक्चर दी हुई है यहाँ पर, इनमें से ओनली आपको जो कैश्यू मीन्स होते हैं काजू और रेजन्स मीन्स होती है किशमिश, ओनली किशमिश और काजू ही यहाँ पर फ्रूट हैं, बाकी द रेस्ट आर सीड्स, बाकी सब क्या है यहाँ पे सीड्स है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज स्पाइसेस। वी ऐड स्पाइसेस टू आवर फूड टू ऐड फ्लेवर। जो हम मसाले खाते हैं, स्पाइसेस मीन्स होता है मसाले, लाइक दिस कोरिएंडर, मिर्ची, आप लोग जो भी यूज़ में लेते हैं, आपकी मम्मी यूज़ लेती है, टर्मरिक यूज़ में लेती है, तो वो सब क्या होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं जो हमारे टेस्ट के फ्लेवर के लिए डाले जाते हैं। फ्लेवर मीन्स टेस्ट एंड स्मेल, फ्लेवर मीन्स होता है टेस्ट एंड स्मेल। टर्मरिक, गार्लिक एंड जिंजर आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लेवरिंग। ये जो टर्मरिक है मीन्स हल्दी है, गार्लिक मीन्स लहसुन है, जिंजर मीन्स अदरक है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट रूप से यूज़ में लिया जाता है। किसके लिए? फ्लेवर के लिए, मीन्स स्वाद के लिए। ऑल द देम आर अंडरग्राउंड स्टेम among the seeds we use spices as coriander, sumia, cardamom, pepper and fenugreek मीन्स धनिया, जीरा, इलायची, काली मिर्च एंड मेथी, इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं। ये सब हम यूज़ में लेते हैं जो तनों में मीन्स ग्राउंड में, अंडरग्राउंड में तने में मिलते हैं, हमें तने के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज oil seeds. The oil we use for cooking is got from the seeds of plants. जो ऑयल है उसे हम खाने की यूज़ में भी लेते हैं। आप लोग जानते हो ये इसका एक प्लांट होता है जिसे बीज डालने के बाद में हम ऑयल्स निकालते हैं बाहर, एक प्लांट्स के रूप में ये हमें मिलता है। लाइक दिस मस्टर्ड, ग्राउंडनट्स, coconut, soybean and sunflower are some plants from whose seeds we get oil. जो मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, कोकोनट है, सोयाबीन है, ये सब क्या है? ऑयल है। सनफ्लावर है, इन सब प्लांट से हमें ऑयल मिलता है। नेक्स्ट, विच ऑयल इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग इन योर हाउस। आप कौन सा ऑयल यूज़ में लेते हो? आपके जो घर पे यूज़ किया जाता है वो कौन सा ऑयल यूज़ किया जाता है? नाउ सिक्स पॉइंट इज़ शुगर। We use the juice of sugarcane stems to make sugar. आपको पता होगा जैसे जो शुगर कैन होता है मीन्स गन्ने का जो जूस बनाया जाता है, उसकी जो स्टेम्स होती हैं, उसके जो तने होते हैं, उससे शुगर बनती है। शुगर इज़ मेड इन शुगर मिल्स। और शुगर मिल्स एक मशीन टाइप से होती है जहाँ पर शुगर को प्रिपेयर किया जाता है। अ मिल हैज़ मशीन टू ग्राइंड ग्रेन, सीड्स एंड सो ऑन। जो मशीन होती है, मिल की जो मशीन होती है मीन्स चक्की जो होती है, उससे ग्राइंड किया जाता है ग्रेन्स को, सीड्स को और बहुत सारी चीज़ें होती है जिन्हें ग्राइंड किया जाता है, मीन्स मिक्सचर किया जाता है या फिर पीसा जाता है। सेवन पॉइंट इज़ मिल्क। मिल्क इज़ ए कम्प्लीट डाइट। मिल्क हमारे लिए एक कम्प्लीट डाइट होता है, चाहे हम कुछ भी नहीं खाएं लेकिन हमारे लिए मिल्क बहुत ज़रूरी है। इट शुड बी ड्रंक एटलीस्ट वंस ए डे। हमें इसे एक दिन में एक बार तो ज़रूर लेना चाहिए, ज़रूर पीना चाहिए। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, गोट्स, शिप एट्सेट्रा। ये हमें कहाँ से मिलता है? काउज से, गोट से, शिप से और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनसे हमें दूध मिलता है। पीपल ड्रिंक मिल्क प्रोड्यूस्ड बाय कैमल्स एंड याक्स एज वेल। जो लोग होते हैं वो मिल्क को कैमल और याक से भी मिल्क को जो पाते हैं मीन्स प्रोड्यूस करते हैं, उसे भी पीते हैं। कैमल और याक का दूध भी वो पीते हैं।